स्टार्ट। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यूजर से किस तरह वैल्यू ली जाए। यूजर से किस तरह से वैल्यू ली जाए। लेट्स से मैं यूजर से कुछ वैल्यूज लेना चाहता हूँ। यूजर कुछ वैल्यू टाइप करे, यूजर को बोलूं कि वैल्यू टाइप करे और वो वैल्यू हम लोग प्रिंट करवाएं नीचे। तो उसके लिए हम लोग कौन सा, यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? रीड लाइन का। क्लियर है? हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? रीड लाइन का। तो लेट्स से यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख लेते। तो मैं सबसे पहले लेट्स से एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग, जिसमें मैं इनिशियली इसको रखता हूँ ब्लैंक। यहाँ पे मैं यूजर से नेम लेके स्टोर करूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं एक यूजर को वैल्यू मतलब एक क्या कर सकते हैं, वेट अ सेकंड, कंसोल डॉट राइट लाइन, यूजर को एक मैसेज दे सकते हैं कि अपना नाम इंटर करो। यूजर को क्या मैसेज दे सकते हैं? इंटर, वेट अ सेकंड, INTR, इंटर योर नेम। अब यूजर को मैंने बोल दिया कि अपना नाम इंटर करो, जिस तरह से हम लोगों ने सी लैंग्वेज में किया था। उसके बाद अब नीचे मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है। अब मुझे यूजर से वैल्यू लेनी, यूजर से वैल्यू लेने के लिए कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं? रीड लाइन का फंक्शन यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है? तो अब यूजर से वैल्यू लेने के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? यूजर डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इस रीड लाइन के अंदर, अब यहाँ पे रीड लाइन मुझे क्या दे रहा होगा? रीड लाइन मुझे एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। अगर आप इसे गौर से इसको देखो, एक सेकेंड, ओके, कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, अब अगर आप रीड लाइन को देखो तो रीड लाइन क्या करता है? रीड लाइन के नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर्स स्प्रेडशीट इनपुट, ये इनपुट के लिए एक न्यू लाइन रीड करता है। और यहाँ पे अगर आप इसका गौर से, ये ब्लू कलर का, वेट अ सेकंड, मेरे पास एक सेकंड, मैं इसको दोबारा से डॉट दे देता हूँ क्योंकि वो रिमूव हो गया, मैंने टिक क्लिक कर लिया था। अब यहाँ पे आप ये देखो तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग। मतलब ये स्ट्रिंग की हमें वैल्यू रिटर्न करके देता है। जो भी यूजर रीड करेगा, अब यहाँ पे, अब जो भी यूजर टाइप करेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? वो स्टोर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे नेम के वेरिएबल में। किसमें स्टोर हो जाएगा? जो भी यूजर टाइप करेगा वो नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? कम ऑन जी रिप्लाई। सर। यहां तक क्लियर है? जो भी यूजर को टाइप करेगा वो मेरे पास इस नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, और प्रिंट करवाना तो बिल्कुल एग्जैक्ट सिंपल है, जैसे हम लोगों ने पहले किया था उसी तरह से प्रिंट करवाएंगे। कंसोल डॉट राइट लाइन, एक सेकेंड, WRIT, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब राइट लाइन के मैं इसके अंदर दे देता हूं यूजर यू इंटर नेम 0। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूं? मैं प्लेस होल्डर यूज कर रहा हूं। यहां तक क्लियर है? ये हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये मैं क्या यूज कर रहा हूँ? ये मैं प्लेस होल्डर यूज कर रहा सर हूँ। ये 0 का भूल गए। एक सेकेंड। ओके, तो अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसी को मैंने प्लेस होल्डर की जगह एंटर किया। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास, अब जब ये मेरे पास फाइल रन होगी, सबसे पहले मेरे पास मैसेज आ रहा होगा कि इंटर योर नेम। वेट अ सेकंड, इसे रन होने दो। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या मैसेज आ रहा है? इंटर योर नेम। अब यहाँ पे लेट से मैं जो भी नाम इंटर करके जैसे ही इंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में मेरे पास क्या मैसेज आ रहा है? योर इंटर्ड नेम इज उस्मान। जो भी मैंने नाम अपना इंटर किया ऊपर, वही नाम आ रहा है यहाँ तक। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि हम लोगों के पास रीड वैल्यू के जरिए मैं जी सर। यूजर से वैल्यू ले सकता हूँ। रीड वैल्यू के जरिए क्या कर सकता हूँ? मैं यूजर से वैल्यू ले सकता हूँ। ओके, लेट्स से मैं नाम के साथ साथ एज भी इंटर करवाना चाहता हूं यूजर से। मैं चाहता हूं यूजर एज भी इंटर करे। तो अब उसके लिए मेरे पास तीन तरीके हैं। कौन कौन से तीन तरीके हैं? पहले इंटर किए बगैर, समझते हैं, या डायरेक्ट इंटर करके समझते हैं। ओके, तो इसके बाद मैं इन्हीं दो लाइंस को कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। यहां पे मैं कह देता हूं इंटर एज, के एज इंटर करो, और यहां पे मैं एक और वेरिएबल बना देता हूं, लेट्स से स्ट्रिंग एज का। पर अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, वेट अ सेकंड, एज तो इंटीजर होती है, एज को तो इंटीजर होना चाहिए था, यहां स्ट्रिंग क्यों रखा है मैंने? ऐसा सवाल है दिमाग में?
ओके, तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंसोल से एज प्रिंट की। अब यहाँ पे एज मुझे इंटीजर में चाहिए, मुझे क्या करना है, एज मुझे इंटीजर में चाहिए। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इसका डेटा टाइप इंट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, तो अब देखो ये मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, एरर ये आ रही है कि ये फंक्शन मुझे रिटर्न क्या करता है, ये फंक्शन मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ये फंक्शन मुझे क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। और स्ट्रिंग तो मैं इंटीजर में कभी रख ही नहीं सकता हूं, सी शार्प के रूल के हिसाब से स्ट्रिंग तो मैं इंटीजर में कभी रख ही नहीं सकता हूं। तो इस वजह से मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा इंटीजर में, कन्वर्ट मुझे करना पड़ेगा सर। बिल्कुल कन्वर्ट यानी कि चेंज करना पड़ेगा इंटीजर में। तो उसके लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका, सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे एक हमारे पास फंक्शन है कंसोल डॉट, वेट अ सेकेंड, कन्वर्ट डॉट में 232 इंट। अब इसके अंदर मैं अपना इंटीजर, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू लिखता हूं, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू लिखूंगा तो वो मेरे पास एज में कन्वर्ट हो जाएगी। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको पास कर देता हूं, क्योंकि ये फंक्शन भी तो आखिरकार हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन भी तो आखिरकार हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है। अब इसको एक सेकंड के लिए अगर इसमें कंफ्यूजन है तो सिर्फ एक सेकंड वेट करो, मैं इसको एनोटेशन के जरिए बाद में क्लियर कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे योर इंटर्ड नेम इज ये एंड एज इज ये वाली एज 1। अब मैं यहाँ पे आगे एज पास कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है नेम इंटर करने के लिए, मैंने नेम इंटर किया। एज मांग रहा है, मैंने एज इंटर कर दी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, योर इंटर्ड नेम इज उस्मान, योर एज इज 23। अब ये लाइन अगर समझ नहीं आई है तो इसको डिटेल में समझाऊं, अगर किसी को समझ आ गई तो पहले मुझे बता दो, जिसको समझ आ गई है, अगर नहीं समझ में आई तो कन्वर्ट नहीं आई सर। ओके। तो अब मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे जो मेरे पास, अब देखो काम किस तरह से कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों फंक्शंस को सेपरेट लिख देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों फंक्शंस को सेपरेटली लिख देता हूं ताकि हमें पता चले कि हर फंक्शन करता क्या क्या है। सबसे पहला, ये फंक्शन इनपुट में क्या लेता है, ये फंक्शन इनपुट में कुछ भी नहीं लेता, ये फंक्शन इनपुट में नथिंग, इनपुट में कुछ भी नहीं लेता, पर आउटपुट जरूर देता है। ये आउटपुट क्या देता है हमें, ये आउटपुट देता है स्ट्रिंग। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है? जी सर। यहां तक तो क्लियर है, ओके। अब इस फंक्शन को देखते हैं, कन्वर्ट वाला। अब कन्वर्ट वाला फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट वाला फंक्शन इनपुट में स्ट्रिंग लेता है और आउटपुट में इंटीजर रिटर्न करके देता है। आउटपुट में क्या करके देता है, इंटीजर रिटर्न करके देता है। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मैं एक इंट एज वेरिएबल बना लेता हूँ। अब देखो, अब मैंने क्या किया था, अब हमने किया क्या था, सबसे पहले हमने किया ये था, अब मुझे ये फंक्शन आउटपुट क्या दे रहा है, मुझे ये फंक्शन आउटपुट इंटीजर दे रहा है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी मैं इसे स्ट्रिंग में नंबर दूंगा, जो भी मैं यहाँ पे इसे नंबर पास करता हूं, लेट्स से मैं इसको 87 स्ट्रिंग में पास कर रहा हूं, मैं इसे 87 डबल कोटेशन मतलब स्ट्रिंग, मैं इसे 87 स्ट्रिंग में पास कर रहा हूं, ये मुझे वही 87 इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा। क्लियर है यहां तक पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर है कि जो भी मैं इससे स्ट्रिंग में नंबर दूंगा ये एग्जैक्टली वही नंबर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा। यहां तक क्लियर है? कम ऑन रिप्लाई। रीड लाइन के फंक्शन को देखते हैं। रीड लाइन का फंक्शन इनपुट तो हमें कुछ भी नहीं देता, रीड लाइन का फंक्शन इनपुट कुछ भी नहीं लेता, पर आउटपुट में हमें स्ट्रिंग देता है। कौन सी स्ट्रिंग देता है, जो भी यूजर ने टाइप की हो, जो भी यूजर ने टाइप किया होगा वो एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करके हमें दे देगा। यहां तक क्लियर है? तो अब मैं कर क्या सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं,
मैं यहां पे इस फंक्शन को कॉपी करता हूं, मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉपी किया और यहां पर अब ये फंक्शन कौन सा इनपुट लेता है, पहले मुझे ये बताओ। कम ऑन सर ये रिप्लाई। नहीं, ये इनपुट क्या लेता है, इनपुट स्ट्रिंग इनपुट एनर्जी का इनपुट स्ट्रिंग लेता है, बिल्कुल सही। ये इनपुट में क्या लेता है, स्ट्रिंग इनपुट लेता है। तो और ये फंक्शन आउटपुट क्या देता है, वो क्या बोलते हैं सर इसको, इंट? नहीं ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, इधर देखो गौर से। स्ट्रिंग देता है सर आउटपुट में। ये आउटपुट में स्ट्रिंग देता है और ये इनपुट में स्ट्रिंग लेता है। ये आउटपुट में स्ट्रिंग देता है और ये इनपुट में स्ट्रिंग लेता है। तो मैं इस फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर सकता हूँ यहाँ पर, कोई मसला होगा? कर सकते हैं कि हाँ वो सर मसला बताएगा यहाँ पे। एक सेकंड, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ, वेट अ सेकंड, इसको जरा और